नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों, आज से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2019 के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जिसमें फेज 1 से लेकर के फेज 7 तक कुल मिलाकर 135 शिफ्ट हुए हैं। उनमें 13,500 प्रश्न पूछे गए हैं। उनके जीके जीएस प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी या आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इसे ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि अधिकांश प्रश्न यहीं से देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि रेलवे का रिकॉर्ड रहा है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आगामी होने वाले एग्ज़ामों में आपको वहां से 20 से लेकर के 40% आपको क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर इन टेस्ट को सोल्व करेंगे और अपना स्टडी को और मजबूत करके रेलवे में एक सीट पक्का कर सकेंगे। तो चलते हैं बिना समय गंवाए, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? इसका सही होगा 22 दिसंबर को। अगर सबसे बड़ा दिन देखें वो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माना जाता है? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः संचालित करके प्रधानमंत्री आवास योजना का सृजन किया गया है? इसका सही होगा इंदिरा आवास योजना को। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? इसका सही होगा जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण, जो कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटना घटी। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरुआत हुआ था? इसका सही आंसर होगा मुंबई। मुंबई में 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित हुई है? अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीज और राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हण। यानी इसका सही आंसर होगा पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा पॉलीग्राफ। दोस्तों, पॉलीग्राफ एक ऐसी मशीन है जिसे अगर आप झूठ बोलते हैं उसका पता लगाया जा सकता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? इसका सही आंसर है 18 वर्ष। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हरित क्रांति का संबंध खाद्य और अनाज उत्पादन से है। अगर हरित क्रांति के जनक पूछे तो हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन है। 1966 हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? दोस्तों, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। पूना समझौता को पूना पैक्ट भी कहते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका सही आंसर होगा सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। ब्रिटिश और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इसकी शुरुआत केरल विधानसभा से 1982 ईस्वी में हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक का एक संग्रह होता है वर्कशीट का। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1784 ईस्वी में किया था विलियम जोन्स ने। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत, इनमें से किससे संबंधित है? इसका संबंध मूलभूत नागरिक सुविधाएं से है। हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? मिल्की वे का। रासेना हिल कहाँ स्थित है? यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा मदन मोहन मालवीय को। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? इसका सही आंसर है आयोडीन। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा एक अच्छा बीना वादक था? इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त।
इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा था? अर्नेस्ट हैकेल ने। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो भस्मीकरण है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरनाक बनी हुई है? NH-37। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण किया था? इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर 2। वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु से संपर्क में आता है? इसका सही आंसर होगा गंधक, जो वायु के संपर्क में आने के बाद में चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। FAO सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? इसका सही आंसर है चाइना। नासा के अनुसार पृथ्वी की भूसत्ता का कितना भाग वनाच्छादित है? इसका सही आंसर है 30%। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। टेलीफोन का आविष्कार किया गया था? तो 1876 ईस्वी में टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर के एक मेनू में लिस्ट होती है, तो कमांड्स का लिस्ट होती है। सीधा कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 16 मई को। दोस्तों अब देखेंगे 1 मार्च 2021 के RRB NTPC CBT 1 का क्वेश्चन पेपर। निम्नलिखित में कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो आकार में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का पहचान नहीं है। कोई गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, आस्था में परिवर्तन रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाभिक शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। 1962 अधिनियम जो है नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा किया गया था? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन कब शुरू किया गया था? अक्टूबर 1969 में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों को मापने हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकीय सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया था? इसका सही आंसर है डॉक्टर महबूबुल हक, पाकिस्तान के। NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। इसका सही आंसर है कनात। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? इसका सही आंसर है वाराणसी। 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही आंसर है मत्सुगु असाकावा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विवाहन पोत एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? INS विक्रांत। इसका सही आंसर है 4 नंबर। मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष कहाँ देखे जा सकते हैं? अफ्रीका में। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट। 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विरासत स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की सूची से हटा दिया है? बेथलहेम की स्थित शिशु की जन्म स्थान को। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्वन जब मसौदा जातियों से नई जातियाँ विकसित होती है में योगदान नहीं करता? अपसारी विकास।
बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में भी जाना जाता है। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिसेप ने वर्ष 1837 में अशोक के राजादेश यानी अशोका एडिक्ट्स को ब्राह्मी लिपि में लिखे थे की व्याख्या की थी। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ करके व्याख्या किया था। Which among the following is an output device in the context of computer system? इसका सही आंसर है प्लॉटर। इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पूंजीकरण के लिए। पुस्तक तहकीम मा लिल हिंद किसने लिखी है? इसका सही आंसर है अलब्रूनी। निम्नलिखित में कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? सरफ्लाई। इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में घोषणा की कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्र वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज ओपेक से बाहर हो जाएगा? इसका सही आंसर है इक्वाडोर। 1944 में भारत के सभी बड़े उद्योगपति ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। 1944 ईस्वी में। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? एडोब फोटोशॉप का। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अजस्ता परमाणु विकास कार्यक्रम की मंजूरी मिली थी तो डॉक्टर होमी जे भाभा को। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियाद संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं? तो होमोलॉजियस के यानी समजात अंग के। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को। श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति किस सामग्री की बनी है? इसका सही आंसर होगा ग्रेनाइट। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र में विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र का विटिकल्चर विशेषता है। बाणभट्ट किस राज्य के दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? 38। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त FDI इक्विटी प्रवाह यानी FDI इक्विटी फ्लो का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र को प्राप्त है? सिंगापुर को। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? 2। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में कौन सा ग्रेगर मेंडल ने वंशागतिक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं माना था? बायोपिक्स का सिद्धांत, लॉ ऑफ बायोपिक्स। UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? 1981-90 को। डैश ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? अंजू बॉबी जॉर्ज को। 1885 का असम समझौता 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में और आसू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। तो राजीव गांधी द्वारा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया? इसका सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें कि इसका सीरीज आगे कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। अगर आप लोग सपोर्ट प्रदान कीजिएगा कि नहीं सर इस पर और वीडियो बनना चाहिए तो मैं 1 फेज से लेकर के 7 फेज तक आपके सभी प्रश्नों को अवेलेबल करा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।